नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। मां की मौत के बाद अंधकार में डूब गई मासूम दिया की जिंदगी। पिता ने कीर की चौकी पर छोड़ा। लसाड़िया का एक परिवार बना आसरा, मौन प्रशासन। हार की बौखलाहट में पीटीएस के जवानों ने किया हंगामा। कबड्डी में एमबीसी के जवानों की हो रही थी जीत। माहौल बिगड़ा तो मैच ही करना पड़ा रद्द। चुनाव से पहले ही लसाड़िया के देवलिया की जनता ने कर दिया फैसला। वार्ड 9 में निर्विरोध वार्ड पंच घोषित, रच डाला इतिहास। और मारपीट के विरोध में रेजिडेंट्स की हड़ताल दूसरे दिन भी रही जारी। चरमराई महाराणा भोपाल चिकित्सालय की व्यवस्थाएं। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दिया की जिंदगी में आए अंधकार की। एक मासूम के सर से मां का साया ऐसा उठा कि वह पिता के होते हुए भी लावारिस हो गई, और इसका सबसे बड़ा कारण उसकी मनोस्थिति का सही नहीं होना रहा। एक तरफ देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर सरकारें वाहवाही लूट रही हैं, वहीं एक बेटी को इस हालत में छोड़ने वाले पिता तक पहुंच पाना प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के डूमा तालाब गांव के गोलमगरी में, जहां पर करमचंद मीणा के घर के पीछे डरी सहमी एक बालिका मिली, जिसको करमचंद ने पूछताछ की तो वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। करमचंद ने बालिका को खाना खिलाकर एक बार तो सुला दिया और सुबह वार्ड पंच, सरपंच व पास के गांव कूण में सूचना करवाई, लेकिन बालिका के आसपास में किसी इलाके की नहीं होना सामने आया। करमचंद ने बताया कि रात को जब बालिका से बात की तो वह साफ साफ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन टूटी फूटी जुबान में बोली कि वह पहले अहमदाबाद में रहते थे। उसकी मां के देहांत के बाद उसके पिता उसे कीर की चौकी पर छोड़कर चला गया। चलते चलते डूमा तालाब पहुंची। ऐसे में मासूम बालिका की तीमारदारी करने वाले करमचंद ने बताया कि जब तक बालिका यहां रहना चाहे उसके घर पर रह सकती है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बिना बताए कहीं चली गई तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। बालिका अपना नाम दिया व पिता का नाम केशव बता रही है। मामले की जानकारी चाइल्ड लाइन उदयपुर को दी गई। इस पर जिला समन्वयक नवनीत ओदिच ने मामले की गंभीरता को लेते हुए लसाड़िया थानाधिकारी सूरजमल से बात की। वहीं थानाधिकारी भीमई जाप्ता मौके पर पहुंचे और पूछताछ शुरू कर दी। खबर लिखे जाने तक बालिका के परिजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सुबह शाम को 6 बजे आई है, हमारे पास में खाना खिलाया है, सुहाई है। अभी 12-2-3 बजे यहूदी सेवा सागरी कर रहा हूँ और सबको बात कर दी थी। वार्ड पशु सरपंचों सबों सूचना गांव में भेज दी है। कौन का आदमी आया, बलोरा लेना आया, वलिशा का आया, सब आया है और सबके मैं कोई गुप चुप नहीं रख रहा हूँ। गोली बची है और मेरे पास में रहेगा तो मैं ध्यान रखूँगा, और सामने से क्यों पागल वेड़ो करें डग जाएगा तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं। मेरे पास में 6 साल रहेगा तो 2 साल रहेगा, नहीं 6 महीना रहेगा तो मैं अवेयर सकूँ, भग जाएगा जिसकी जवाबदारी हमारी कोई। शहर के शुभकेसर गार्डन में रविवार को जस्सी बना राठौड़ एवं लक्ष्मी राठौड़ के द्वारा राजपूताना रंग बना और बाइसा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे राजस्थान के लगभग 300 से ज्यादा बन्ना और बाइसा हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम की एंकरिंग राजपूत समाज की जानी मानी एंकर नुपुर जाला करेंगी। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजपूत समाज की कई हस्तियां शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा वह राजपूत संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं और राजपूत समाज के युवाओं की प्रतिभा को बाहर लाने का काम भी कर रहे हैं एवं उन्हें एक मंच प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम में बहुत सी प्रतियोगिताएं और भी रखी गई हैं, जिसमें समस्त राजपूत युवक युवतियां हिस्सा ले सकते हैं और विजेताओं को सम्मान के रूप में गिफ्ट और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। खमागणी हुकम, मैं जस्सी बना राठौड़ आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 5 जनवरी को उदयपुर में लक्ष्मी बाइसा राठौड़ और मैं राजपूताना रंग बना एंड बाइसा इवेंट नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो राजस्थान का पहला ऐसा इवेंट होगा जिसमें बना एंड बाइसा दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं एंकर नुपुर जाला। एंड इस इवेंट में काफ़ी सारी प्रतियोगिताएं होंगी जो बना एंड बाइसा दोनों के लिए होंगी।
खमागनी टू ऑल। जैसा कि जैसी बना ने बताया, राजपूताना रंग बना और बाईसा इवेंट शुभ केसर गार्डन में 5 जनवरी 2020 को होने वाला है, जिस इवेंट में काफी सारे सेलिब्रिटी गेस्ट पधारने वाले हैं और हमारे कल्चर को प्रमोट करने वाले हैं और राजपूत समाज की काफी सारी जानी मानी हस्तियां भी इस इवेंट में शिरकत करेगी और इस इवेंट को मैं होस्ट करने वाली हूँ, एंकर नुपुर झाला। खमागनी, मैं लक्ष्मी राठौड़। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि इस इवेंट में ज्यादा से ज्यादा पधारे और इस इवेंट की शोभा बढ़ाए। खमागनी। जिले के खेरवाड़ा कस्बे में मेवाड़ भील कोर की स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित 5 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई, जिसमें कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ी गुत्थम गुत्था हो गए। माहौल को बिगड़ता देख आला अधिकारी और दूसरे जवानों ने बीच में दखल देकर मामला निपटाया। दरअसल मेवाड़ भील कोर के 189वें स्थापना दिवस पर खेरवाड़ा के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मैदान में 5 दिवसीय खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और मेवाड़ भील कोर के जवानों के बीच कबड्डी का मैच चल रहा था, जिसमें मेवाड़ भील कोर के जवानों आगे चल रहे थे। रोमांचक मैच के दौरान मेवाड़ भील कोर के जवानों की जीत को देखते हुए विपक्षी टीम ने रेफरी के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाते हुए गुस्से में आ गए। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के खिलाड़ी हार की बौखलाहट सहन नहीं कर पाए। मामला इतना बिगड़ गया कि मैच को बिना निर्णय के ही रद्द करना पड़ा। खेरवाड़ा के 179वें स्थापना दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें 1 जनवरी से 5 जनवरी तक पूरे सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। प्रातःकालीन सभा में 1 से लेकर 5 जनवरी तक योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनीता जी पालीवाल और उसकी पूरी टीम उदयपुर से पधारते हैं। और उसके बाद में विभिन्न प्रकार की एमबीसी के परिवारजनों के लिए और पीटीएस और एमबीसी के जवानों के लिए खेल आयोजन किया गया, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी भी आयोजन किया गया और बच्चों की म्यूजिकल चेयर, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता और विभिन्न प्रकार की छोटी दौड़ 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। इस प्रकार कुल 4 दिन का प्रोग्राम रखा गया है। एक दिन 2 तारीख को श्री शोभालाल जी अधीक्षक उदयपुर से पधारे थे, चिकित्सा अधिकारी, उनके द्वारा करीब 150 मरीजों को चेक किया गया। और कल 4 तारीख को गीतांजलि अस्पताल से करीब 5 डॉक्टरों की टीम आएगी, जो विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज किया जाएगा। इस प्रकार कुल मिल और 5 तारीख की शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार कुल मिला के 1 से 5 तारीख एक एमबीसी का स्थापना दिवस के सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आज के मैच का बहुत ही फाइनल मुकाबला था कबड्डी का, जिसमें विजेता करीब एमबीसी टीम रह रही थी, लेकिन पीटीएस के जवानों को कुछ एक गलत डिसीजन नहीं कह सकता, उसको कंफ्यूज डिसीजन था। दोनों जो रेफरी थे उन्होंने मिलकर वापस डिसीजन को क्लियर कर भी दिया। उसके उपरांत भी कुछ जो ज़्यादा दर्शक जोश में थे, इस वजह किया तो मैच को कमांडेंट मैडम महोदया के आदेश से मैच को रद्द कर दिया गया। शहर के झील मार्शल आर्ट की ओर से 5 दिवसीय विंटर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके तहत काया के सेवा मंदिर में करीब 130 बालक बालिकाएं ठहरेंगे और कैंप का हिस्सा लेंगे। इस कैंप में प्रदेश भर के बालक बालिकाओं को हिल ट्रेनिंग, जिम्नास्टिक, वेपन्स ट्रेनिंग, रस्सियों के सहारे पेड़ पर उतरना, चढ़ना, फॉरेस्ट ट्रेकिंग, पावर योगा, ट्रेडिशनल यूनिक गेम की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। ये अभी भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की। ये हमारा द झील मार्शल आर्ट फिटनेस कैंप की ओर से आयोजित 10वां विंटर मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कैंप है, जो हर साल होता है सर्दियों के अंदर। और इस कैंप के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज बच्चे पार्टिसिपेट करने आते हैं। यहाँ पर बच्चों को अलग अलग एडवेंचर ट्रेनिंग कराई जाती है, जैसे पेड़ पर चढ़ना, रस्सी के सहारे पुल को पार करना, रस्सी पर लटक कर अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाए उसको क्रॉस ओवर करना, प्लस सेल्फ डिफेंस जो गर्ल्स के लिए अभी ज़्यादा ज़रूरत है उसके बारे में उनको सिखाया जाता है। अलग अलग टेक्निक सिखाई जाती है, रोड सेफ्टी के उनको टिप्स बताए जाते हैं। बच्चों के लिए भी यहाँ काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हुई है, जिसके अंदर बच्चों को ऐसी सिचुएशन दी जाती है जिनसे वो खुद का अपना सेंस यूज़ करते हुए उससे निकल कर बाहर आ जाए। जैसे जंगल में अगर बच्चे छूट जाते तो वहाँ कैसे बचना है हमको, रस्सी अगर आपको एक रस्सी दी हो तो उसके सहारे हम कैसे पार कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाए। उसके अलावा वेपन्स ट्रेनिंग बड़ों के लिए भी
हम प्लान करते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्टिक ट्रेनिंग हो गई, नान चाकू की ट्रेनिंग भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। बाहर से इन ट्रेनर को भी बुलाया जाता है जो इन चीज़ों में महारत हासिल किए होते हैं, ताकि ये बच्चों को अधिक से अधिक चीज़ें एक ही जगह पर इनको उपलब्ध हो जाए। और मैं यहाँ पे बहुत सारे सीखने आई हूँ, जो भी चोर आए उनके लिए बचाने के लिए आई हूँ, है ना। क्या क्या सीखा? मैंने आपने बहुत सारा सीखा, मैंने सर को मैंने सीख लिया, और मुझे चोरों को मारना है और सबको बचाना है, और रोप पे चढ़े और मुझे भी मजा आया। सुरंग में से निकल के चढ़े वापस नीचे। उसके बाद में मेरी क्लास है यूकेजी। मंडी से आए हम, यहाँ पे बहुत सारी चीज सीखना है, और हम बचने भी आए, करंट के छट्टे से जीतने हैं और निकलना है। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में जहां एक और रेजिडेंस डॉक्टर की हड़ताल दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रही, वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी तक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एडिशनल एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हॉस्पिटल में जहां रेजिडेंट्स की कमी के चलते वार्डों में मरीजों की संख्या कम होना शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर ज्ञापन सौंपने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमावत ने बताया कि रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते मरीजों के परिजन रेजिडेंट्स के साथ मारपीट करने से नहीं चूकते हैं। ज्ञापन के बाद भी अभी तक केवल आश्वासन ही मिला है। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होने से रेजिडेंट्स अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर समय रहते कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हॉस्पिटल में काम करना मुश्किल हो जाएगा। मैं डॉक्टर राजेश कुमावत, प्रेसिडेंट उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन। आज हमारे रेजिडेंट साथी सभी जल्दी मॉर्निंग में अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के बाहर जुट गए थे। पूरे अस्पताल परिसर में हमने रैली निकाली है प्रशासन के खिलाफ, और उसके बाद हमने एडिशनल एसपी शहर को हमने ज्ञापन भी दिया है कि मामले घटना के 2 दिन होने के बावजूद भी अभी तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जो 2 लोगों को डिटेंड कराया था हमने उसे नहीं मिला है। सर से मिले हैं तो वो कह रहे हैं कि हम शाम तक गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी भी हमारे सभी रेजिडेंट साथी भय के माहौल में है, क्योंकि जिस हिसाब से आरोपी ने हमारे साथियों को ये बोल के गए थे कि बाहर मिलना, हम बाहर बताएंगे तुम्हें, और जान से मारने की धमकी दे के गए हैं, और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं है, तो इस माहौल में कोई भी रेजिडेंट साथी काम नहीं करने में असमर्थ है। और दूसरी चीज़, सुरक्षा की जो दृष्टिकोण से हमने आज भी जाके देखा है, तो जहाँ पे 2 तारीख को घटना हुई थी, आज भी वहाँ पे वही मरीज़ के परिजन, जहाँ आईसीयू में 1 आदमी नहीं होना चाहिए, वहाँ पे 20-20 आदमी डटे हुए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था आज भी वो की वही है। तो इस वातावरण में हम वहाँ पे जाके हमारा कोई साथी काम करे और कल कोई भी घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इन आश्वासनों से हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, समाज में मैसेज नहीं जाएगा, मजबूत स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगा कि आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, कि डॉक्टर पे जो कार्यरत है, ड्यूटी डॉक्टर है, उसके ऊपर आप हाथ उठा रहे हो, उससे पहले हमारा कोई भी साथी काम करने में असमर्थ है और सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करेगा, तब तक हमारा एक भी साथी काम करने में असमर्थ है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ 1 कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।
वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 New Navratna Complex Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। पंचायती राज चुनाव को लेकर शनिवार को उदयपुर में मतदान दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। शहर के RSCERT में शुरू हुए मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई प्रकार की जानकारियां दी गई। आपको बता दें कि उदयपुर में होने वाले 3 चरणों के चुनाव में 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें से यह पहला कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया। इसमें मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया जो प्रथम चरण में पंचायत समितियों में सरपंच, वार्ड पंच के चुनाव संपन्न करवाएंगे। इस बार सरपंच के चुनाव EVM मशीन से होने जा रहे हैं, इसलिए प्रशिक्षण के दौरान EVM मशीन से जुड़ी सभी तकनीकी जानकारियां प्रदान की गई। 19 का 20, 21 एवं 22 राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम मेवाड़ भील कोर के 189वें स्थापना दिवस समारोह पर शनिवार को खेरवाड़ा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर MBC से जुड़े पुलिस के जवानों ने योगा के साथ अपने दिन की शुरुआत की। MBC की स्थापना दिवस के मौके पर पुलिसकर्मी और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर में बड़ी तादाद में MBC के जवान और उनके परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। फिल्मी गानों पर योग अभ्यास करते हुए MBC के जवानों ने पूरा उत्साह दिखाया। वहीं बच्चों और महिलाओं को योग का यह नया तरीका खासा पसंद आया। कुछ समय पूर्व शहर के पशु प्रेमियों ने निर्दयता पूर्वक श्वानों को पकड़ने वाली संस्थान के खिलाफ नगर निगम में जमकर नारेबाजी की थी और शहर में रैली निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया था। साथ ही पशुओं से क्रूरता पूर्वक व्यवहार कर रही भिंडी ऋषि संस्थान का टेंडर निरस्त करने की मांग भी की थी, लेकिन लंबा समय गुजर जाने के बाद भी निगम द्वारा न तो भिंडी ऋषि संस्थान का टेंडर निरस्त किया गया और न ही उन पर कोई कार्रवाई की गई। पशु प्रेमियों की सजगता को देखते हुए एक बार संस्थान द्वारा काम रुकवा दिया गया, लेकिन
अब तक टेंडर निरस्त नहीं किया गया है। ऐसे में दर्जनों पशु प्रेमी एक बार फिर निगम में एकत्रित हुए और ज्ञापन देते हुए जल्द से जल्द भिंडी ऋषि संस्थान का टेंडर निरस्त करने की मांग की है। पशु प्रेमियों का कहना है कि निगम द्वारा इस संस्थान को श्वानों की नसबंदी करने के लिए टेंडर प्रक्रिया से नियुक्त किया गया है, लेकिन इस संस्थान में कोई सुविधा नहीं है और यह संस्थान क्रूरता पूर्वक श्वानों के साथ व्यवहार करती है। आपको बता दें कि श्वानों को निर्दयता पूर्वक पकड़ना और स्वस्थ श्वानों को संक्रमित श्वानों के साथ रखने की बात सामने आई है, जिसमें पशु प्रेमी आक्रोशित हुए और निगम का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अभी तक निगम द्वारा कोई संतोषप्रद कार्रवाई नहीं की गई है। निगम के अधिकारियों द्वारा गोलमाल जवाब ही दिया जा रहा है। ऐसे में सभी पशु प्रेमी निगम परिसर से एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। सभी पशु प्रेमियों में इतना आक्रोश था कि मानो भिंडी ऋषि संस्थान के कर्ता धर्ता सामने होते तो उनका क्या हश्र हुआ, यह अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था। पशु प्रेमियों ने निगम की लापरवाही बताते हुए कहा कि भिंडी ऋषि संस्थान के पास नसबंदी के लिए मान्यता नहीं होने के बावजूद भी नगर निगम द्वारा संस्थान को टेंडर दे दिया गया है और नसबंदी में लापरवाही के चलते वहां 3 श्वानों को अब तक मौत हो चुकी है। श्वानों की मौत के बाद भी निगम के जिम्मेदार क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? हमने पहले यहाँ पर जब हमारे कुत्ते पकड़े गए थे और उनको सही से रिलीज नहीं कर रहे थे, वापस नहीं आ रहे थे, तो हमने कंप्लेन यहाँ पर फाइल की थी। पता चला कि भिंडी ऋषि करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उदयपुर में कॉन्ट्रैक्ट ली है नसबंदी करने का। यहाँ पर जब हमने कंप्लेन फाइल की कि वो अच्छे से नसबंदी नहीं कर रहे हैं, हमने एक रैली निकालनी पड़ी, तब जाके उन लोगों ने ये काम बंद किया। वहाँ पर जब काम बंद किया तो उन्होंने 30 कुत्तों को ऐसे ही छोड़ दिया। वहाँ पर इतने सारे मरे हुए कुत्ते मिले हैं जिनकी ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स है हमारे पास, जो भिंडी ऋषि की वजह से मरे हैं। वहाँ पर 30 कुत्ते हैं जिनके इन्फेक्शंस थे, अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन, 20-25 कुत्तों को इन्फेक्शन है, कुछ की ABC नहीं की, नसबंदी नहीं की उन्होंने, सबको ऐसे ही छोड़ के चले गए। किसी का खाना पानी कुछ नहीं, इन्फेक्शन के लिए दवाई नहीं, सबको हम सब एनिमल लवर्स मिलके बचा के लेके आए हैं। आज भी हम यहाँ पर आ रहे हैं कि उनका काम तो बंद कर दिया आपने, पर उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है कि नहीं किया है। वो बोल रहे हैं कि अभी हमने नोटिस दिया है, हम उनसे बोलेंगे कि आप सुधार करो। इतने के बाद भी सुधार करो, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है उनके अगेंस्ट। तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस टाइम पे उनका कॉन्ट्रैक्ट बंद होगा। जब वो सबको मार देंगे तब कॉन्ट्रैक्ट बंद होगा? कोई तो एक जवाब होना चाहिए ना पब्लिक का, पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो आज भी यहाँ पर ये यही बोल रहे हैं कि आप सोमवार को आइए, मंगलवार को आइए, आपको जवाब देंगे, पर कोई हमें एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रहा है। नहीं, भिंडी ऋषि करके एक भिंडी ऋषि पशु कल्याण समिति है, वो एक गौ सेवा की तरह रजिस्टर्ड है। उसको एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने नसबंदी करने का कॉन्ट्रैक्ट देने की सर्टिफिकेट तक नहीं है उनके पास, और ऐसी संस्था को नगर निगम ने एक्सेप्ट करके उनको दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप बताइए, ऐसी संस्था कोई भी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? हमारे पास वीडियोस हैं जिसमें वो बाहर, मतलब उनका सर्जरी का रूम बाहर है, कुत्तों को सर्जरी करके छोटे छोटे कैनल में रख रखा है, 20 कुत्तों को एक कमरे में रखा है, कोई सुविधा नहीं है, पर उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया चालू करने के लिए। हमारा गुस्सा जायज़ है कि नहीं है? हम लोग अपने कुत्तों के लिए क्या करें? अभी आप जो यहाँ पर सब लोग आए हो और डिमांड भी आप लोगों की, उसका रजिस्ट्रेशन आप मतलब कॉन्ट्रैक्ट रद्द कराना चाहते हो जी। अभी क्या वो काम कर रहे हैं क्या? अभी वो काम नहीं कर रहे हैं। नगर निगम ने जब हम सब लोग रैली निकाली है, प्रोटेस्ट किया है, तब नगर निगम ने उनका काम बंद करवा दिया, पर नगर निगम ने उनको टाइम दिया कि अब आप लोग देखो कि इसका जवाब दो, उसका जवाब दो। एक चीज़ बताइए, अगर किसी इंसान की डेथ होती है तो हमको जवाब चाहिए होता है, उसी वक्त उस चीज़ को रोकते हैं। क्या इन कुत्तों की मरने का कोई मतलब नहीं है? वो भी इनकी ABC की वजह से। वो लोग एक एरिया से कुत्ते उठा के किसी और एरिया में कुत्ते छोड़ रहे हैं, हमारे कुत्ते जब जा रहे हैं तो वापस नहीं मिल रहे। क्या उसका कोई मतलब नहीं है? क्या अभी भी हम किसी के जवाब का वेट करें, या फिर वो उनको इस शहर में अब नहीं करना चाहिए? अभी तक 3 की हमारे पास ऑटोप्सी रिपोर्ट है जिनको इन्फेक्शन की वजह से डेथ हुई है, और कोई कारण नहीं है, ABC करके इन्फेक्शन की वजह से डेथ हुई है। 30 कुत्ते हैं वहाँ पर जिनको हमने रेस्क्यू किया था, उसमें से कम 15 कुत्तों की इन्फेक्शन है और उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया था वहाँ पर। ये सारे हमारे पास रिकॉर्ड्स है, ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है। हम यहाँ एनिमल्स की ना सुरक्षा के लिए आए हैं। इन्होंने भिंडी ऋषि नाम की संस्था को टेंडर दिया था, जो उन्होंने पशुओं के साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया है। उनकी है ना ABC कर दी, तो उनके टाँके भी ठीक से वो नहीं हुए, उनको भूखा रखा गया, उनको ठंड में रखा गया, उनकी कोई भी उनको खाने पीने की कुछ भी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। हम वहाँ विजिट करने गए, वहाँ कुत्ते आपस में इतना रो रहे थे। अब ये मांग रहे हैं कि उनका टेंडर निरस्त हो जाए।
ओके। मेरा एक डॉग गायब हो गया था। मुझे पता चला कि मैं नौकरी पे गई हुई थी तो भिंडी ऋषि संस्था वाले मेरे यहाँ से डॉग पकड़ के ले गए। तो वहाँ जहाँ पकड़ के इनकी भिंडी ऋषि संस्था का जहाँ इन्होंने बना रखा था वहाँ मेरे कोई रिश्तेदार भी रहते। तो मैंने इनको कहा मेरा कोई डॉग हो तो ध्यान रखना। 2-3 बार वहाँ गई तो मैंने उस डॉग को देखा। फिर मैंने कहा कब छोड़ेंगे। गौरव सिसोदिया से मेरी बात हुई थी तो उसने कहा छोड़ देंगे मैडम, हम ABC के लिए नगर निगम के कानून के तहत लाएँ। उसके बाद मैं छुड़वाने गई, जब मेरा डॉग नहीं था फिर मैंने बहुत रोई, डॉग को इधर उधर तलाश किया। फिर मैंने देखा कि वहाँ उन्होंने मेरे डॉग को मार के फेंक दिया था। फिर मैं बहुत उस डॉग को चिल्लाई, मेरे मिलने वालों को लेके गई। फिर मैं उस डॉग के गले में देखा तो उसमें भिंडी ऋषि का टैग भी लगा हुआ था। उसके लिए फिर मैंने कंप्लेन की, पुलिस वालों को साथ ले गई, एनिमल एड वालों को भी साथ ले गई, डॉग का पोस्टमार्टम किया, सब कुछ हुआ। उसके बाद इन्होंने भिंडी ऋषि संस्था वालों का टैग लगा हुआ था, बल्कि डॉग मर गया है। और डॉग के खिलाफ कार्रवाई के लिए बोला तो इन्होंने कार्रवाई के लिए कहा। हम थोड़े दिन तो इन्होंने काम बंद कर दिया। आज हम कमिश्नर से जवाब मांगना है कि भाई आपने क्या किया भिंडी ऋषि संस्था वालों के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम सोचेंगे, अभी तो हमने काम रोक रखा है, वापस चालू भी कर सकते हैं, ये हम निर्णय लेंगे। आपको ने बोलने वाला मर गया होगा आपका डॉग, डायरेक्ट बोल रहे हैं। हाँ कि मतलब मर गया होगा आपका डॉग, हम क्या करें। आप डॉग के लिए लड़ रहे हैं, इंसानों के लिए तो आपको टाइम नहीं मिल रहा है। इन अधिकारियों का ये जवाब है। ये सब अधिकारी, मैं नाम नहीं जानती हूँ, सूरत से जानती हूँ, अलग अलग ज्ञापन देने जा रहे हैं। 6 महीने से भटक ही रहे, कभी इस रूम में जाते ज्ञापन देने, कभी उस रूम में जाते हैं। आए दिन ज्ञापन ही दे रहे, अधिकारी जवाब दे ही नहीं रहे। अब तो सबूत मिल गया। पहले तो कहते थे कि नहीं हमारे अगर कुछ गलत हो रहा तो आपके डॉग के साथ अच्छा होगा, पर अब तो हमने सबूत दे दिया कि हमारा डॉग मर गया है, उसमें आपके भिंडी ऋषि संस्थान वालों का टैग लगा हुआ है, उसका पोस्टमार्टम हो गया है, सारे प्रूफ है। उसके बाद भी ये हमारी सुनवाई नहीं करें, हम यही चक्कर दे रहे हैं। अब आप ही बताओ हम क्या करें। हम तो ये चाहते हैं कि इस संस्था को बंद करें, आप किसको भी टेंडर दें, और उसके बाद में भिंडी ऋषि संस्था वालों के खिलाफ उनको आप करें केस या भले कुछ भी करें, उनको दंड तो मिलना चाहिए। एक डॉग की जान तो गई ना एनिमल एक्ट के तहत, 3 डॉग की मरी, पोस्टमार्टम कई सारी, और अभी उसके कितने ही तो डॉग लापता है जिनका तो पता ही नहीं है। हाँ जाके आई हूँ, अभी तो बन गया कोई सुविधा नहीं। ऑपरेशन का एक बार खुले में टेबल पड़ा है, और एक सीमेंट का, इन्होंने पहले तो खेत था पर एक सीमेंट का गोला चढ़ा रखा है, उसमें कुत्तों को सुला रखा है, ऊपर ढकने का कुछ नहीं है। और एक भगोने में एक गैस जल रही, इतनी सी स्टोव के जैसी लोह की। मैं खुद गई, मैंने खुद लकड़ी जला के वहाँ चावल पकाए थे। जब मेरा कुत्ता मरा हुआ पाया गया तो मैं खुद वहाँ गई थी, मैंने खुद लकड़ी जला के वहाँ चावल पकाए। चावल सुबह से पक रहे, शाम तक नहीं पके। वो खुद उसकी जगह का मालिक कह रहा चावल शाम तक नहीं पके। उसके बाद हम लोग दूध ब्रेड लाके कुत्तों को खिलाए, जब उनकी भूख शांत हुई, रो रहे थे। उसके बाद डॉग मर गए, उनका तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। मर गए तो मर गए, पर डॉग की जान तो गई, और आपको सबूत चाहिए। भिंडी ऋषि का टैग लगा हुआ, फिर क्या कार्रवाई की इन्होंने। फिर भी कह रहे नहीं हम तो सोचेंगे, अभी उसको ही दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो अब क्या करें, आप ही बता दो। संस्था वाले से बात नहीं, इन्होंने काम रोक दिया, संस्था वाले लापता है, कुछ नहीं मिले संस्था वाले। हम तो इन्होंने दिया तो हम तो इन्हीं से बात करेंगे, और ये बात करना ही नहीं चाह रहे। भिंडी ऋषि पशु कल्याण समिति के बारे में हमें 2-3 महीने पहले पता चला था। थोड़ी तफ्तीश करी तो पता चला कि इन लोगों ने पहले भी डॉग्स होशियारपुर और चंडीगढ़ दोनों जगह पर इन्होंने गलत तरीके से नसबंदी की है। कई जगह ये भी सामने आया कि इन्होंने नेपाली जो चौकीदार होते हैं उनको सिखा दिया नसबंदी करना, और उनसे करवा रहे थे। इतने कुत्तों की जान गई है उनका। मेरे पास में क्लिपिंग्स हैं, अखबार की न्यूज़ में आया था, सब कुछ हुआ था। उसके बाद में उदयपुर नगर निगम ने यहाँ इनको टेंडर दिया है। अब हमारे इतने कुत्ते गायब हैं, कितने इन लोगों ने रिलोकेट कर दिए, कितने मार दिए, उसका कोई वो हमारे पास में नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना उन लोगों के पास में है ना हमारे पास में है। और ये तब से बार बार हमें घुमाए जा रहे हैं, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो भिंडी ऋषि का टेंडर कैंसिल करें, और आप अगर टेंडर देना है तो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दें। आप किसी को भी दें, हमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ABC बहुत इंपॉर्टेंट है डॉग्स का। हमें ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, ABC के थ्रू ही होगी, लेकिन आप उसको ढंग से करें। आप क्रूअल्टी नहीं कर सकते किसी भी जानवर पर, ना तो ये इंसानियत के नियमों के अकॉर्डिंग है, ना तो ये इंसानियत से एफिलिएटेड है, ना ये कोई भी मतलब धर्म ये चीज़ को अलाउ करता है। उसका टेंडर निरस्त होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली होना चाहिए, और उनका यहाँ से टेंडर क्या, उनका हर जगह से उन्हें बैन कर देना चाहिए, ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। AWBI ने अपनी रिपोर्ट में बोल दिया है कि उनकी फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है। आप ये देखिए, हर कुत्ता जो ABC सेंटर में मरता है उसका पोस्टमार्टम होना इंपॉर्टेंट होता है। इन लोगों ने लाशें फेंक रखी थी जंगलों में, वो तो हम लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे थे अपने डॉग्स को। रेखा जी ने ढूंढा, तब जा करके उन्हें मिला, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। और अभी भी हमें पता नहीं है कि कितनी लाशें इन्होंने गाड़ दी होंगी, फेंक दी होंगी, डिस्कार्ड कर दी होंगी। उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र में निर्विरोध वार्ड पंच का निर्वाचन हुआ है। लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत देवलिया के वार्ड 9 की जनता ने अपने वार्ड पंच को सर्वसम्मति से निर्विरोध चुन लिया है। वैसे यह घोषणा वार्ड वासियों की ओर से की गई है और अभी तक तो नामांकन भी नहीं हुए हैं, लेकिन वार्ड की जनता की इस पहल को काफी सराहनीय भी माना जा रहा है।
वार्ड पंच के पद पर लक्ष्मण गर्ग को निर्विरोध वार्ड पंच चुना गया है। इसके साथ ही अब तक के इतिहास में लसाड़िया क्षेत्र में पंचायती राज चुनाव में पहला निर्विरोध पंच निर्वाचित हुआ है, जिसका वार्ड वासियों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान शंकरलाल मेघवाल, दिनेश चौधरी सहित काफी ग्रामीण मौजूद थे। उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के एक गांव को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के ओवरा ग्राम पंचायत के पाई मांडली में 15-20 दिन से हेडपंप खराब होने से पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर हेडपंप से पानी ला रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधियों को समस्या के बारे में अवगत कराने के लिए फोन करते हैं तो कोई फोन तक नहीं उठाता है। लसाड़िया क्षेत्र के छोटे गांवों व फलों से पानी की समस्या काफी बनी हुई है और हैंडपंप खराब होने पर काफी दूर तक जाना पड़ता है। हैंडपंप खराब हो पड़ा है, 102 हैंडपंप खराब है, कोई वास्तविक में होना ही नहीं कर रहे हैं। जनसाउंड हम तो पागल ही यहाँ का वही कमले से पाटला उड़ा कर हम खोया भेज जाओ। आज कर 3 दिन हम इनको हो गया है। बेरलाल का फोन कर रहे हैं, 8 दिन का बेरलाल फोन नहीं पड़ रहा, क्या कारण फोन उठा यूँ नहीं कर रहा है कि मैं मिस्त्री भेजूँ। और मिस्त्री को फोन करता है, मिस्त्री के हम तो क्या आए नहीं भी, हम तो सफेद रखता है रिया था पहले को नेता बता रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। मां की मौत के बाद अंधकार में डूब गई मासूम दिया की जिंदगी, पिता ने कीर की चौकी पर छोड़ा। लसाड़िया का एक परिवार बना आसरा, मौन प्रशासन। हार की बौखलाहट में पीटीएस के जवानों ने किया हंगामा। कबड्डी में एमबीसी के जवानों की हो रही थी जीत, माहौल बिगड़ा तो मैच ही करना पड़ा रद्द। चुनाव से पहले ही लसाड़िया के देवलिया की जनता ने कर दिया फैसला, वार्ड 9 में निर्विरोध वार्ड पंच घोषित, रच डाला इतिहास। और मारपीट के विरोध में रेजिडेंट्स की हड़ताल दूसरे दिन भी रही जारी। चरमराई महाराणा भोपाल चिकित्सालय की व्यवस्थाएं। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम खबरों से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।